प्रणाम, शनि राजा को प्रणाम। नमस्कार, मैं गुंजेश ओझा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे विशेष कार्यक्रम एक मुलाकात साधिका डॉक्टर विभाश्री दीदी जी के साथ में। आज एक अलग पड़ाव पे हैं, एक अलग सीरीज पे हैं, एक अलग परिचर्चा करने वाले हैं। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक देखते हैं दीदी जी पर आधारित संक्षिप्त वीडियो। शनि साधिका डॉक्टर विभाश्री दीदी जी का संक्षिप्त परिचय। श्री शनीश्वर तीर्थ क्षेत्र शनि आश्रम चिकल थाना छत्रपति संभाजी नगर महाराष्ट्र की आप संस्थापिका हैं। आपके इस शनि आश्रम में ही 24, 25, 26 जून 2023 को एक भव्य पंचतत्व महोत्सव पंच महाभूत लोकोत्सव का आयोजन हुआ था। पंचतत्वों की सुरक्षा और संतुलन के माध्यम से जीवन रक्षा के लिए इन पंचतत्व महोत्सव में राष्ट्रीय संत सम्मेलन का आयोजन हुआ। इस आयोजन के प्रथम दिन का दीप प्रज्वलन अनेक महामंडलेश्वरों पीठाधीश्वरों ने मिलकर किया। संपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन और संचालन प्रसिद्ध एस्ट्रोलॉजर साधिका डॉक्टर विभाश्री दीदी जी ने ही किया, जिनके व्यक्तिगत निमंत्रण पर भारत के अनेक राज्यों से 100 से भी अधिक संत महात्मा सद्गुरु आध्यात्म शिरोमणि श्री शनि आश्रम छत्रपति संभाजी नगर महाराष्ट्र की पावन भूमि के संत सम्मेलन में पधारे थे और पूरे महाराष्ट्र क्षेत्र से भी लगभग 500 संत महात्माओं प्रवक्ताओं विद्वानों ने भी इस आयोजन में भागीदारी निभाई और प्रमुख वक्ताओं ने अपने अपने उद्बोधन से लोगों को मंत्रमुग्ध भी किया, जिसमें कोल्हापुर महाराष्ट्र के कनेरी मठ के पीठाधीश्वर स्वामी अदृश्य काट सिद्धेश्वर स्वामी जी, अखिल भारतीय गोसेवा संघ रायपुर छत्तीसगढ़ के प्रमुख दूधाधिधारी मठ के मठाधीश महामंडलेश्वर श्री राजेश्री महंत श्री राम सुंदर दास जी महाराज प्रमुख थे। साथ ही बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री सुधांशु त्रिवेदी और नारी रत्न राजेश्वरी मोदी उर्फ राज दीदी नारायण रैकी सत्संग परिवार मुंबई ने अपनी ओजस्वी मोटिवेशनल वाणी से सभी को मंत्रमुग्ध किया। 3 दिनों में 30 से अधिक वक्ताओं को सुनने का सौभाग्य मिला। शनि साधिका डॉक्टर विभाश्री दीदी जी के द्वारा संचालित इस राष्ट्रीय संत सम्मेलन की ज्ञानवर्धक झलकियां शनि साधिका दीदी जी के ही ज्ञानवर्धक कार्यक्रम सुभारती टीवी के सुभारती संवाद साधिका डॉक्टर विभाश्री दीदी जी के साथ कार्यक्रम का महत्वपूर्ण हिस्सा भी बनी। इस पूरे 3 दिवसीय संत सम्मेलन में साधिका डॉक्टर विभाश्री दीदी जी की सुपुत्री अभिनेत्री विभूति शर्मा जी ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया और सभी संत महात्माओं अतिथियों की स्वागत व्यवस्था को संभाला। दीदी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम एक मुलाकात साधिका डॉक्टर विभाश्री दीदी जी के इस विशेष कार्यक्रम में। परिचर्चा की शुरुआत करते हैं और आज का जो परिचर्चा होगा वो पूरा आप पे ही आधारित होगा। सबसे पहले आप अपने बारे में एक संक्षिप्त परिचय हमारे दर्शकों को बताएं। मैं एस्ट्रोलॉजर शनि साधिका डॉक्टर विभाश्री दीदी शनि आश्रम औरंगाबाद महाराष्ट्र से, जो वर्तमान में छत्रपति संभाजी नगर के नाम से जाना जाता है, और मैं शनि आश्रम औरंगाबाद महाराष्ट्र के ही पास में एक N2 सिडको का एरिया है, वहाँ पर रहती हूँ। शनिदेव का बहुत बड़ा टेम्पल है, मैंने उसे 2000 में बनाया था, तो वही मेरा निवास क्षेत्र है। और मेरे निवास क्षेत्र से शनि आश्रम चिकल थाना 7 किलोमीटर की दूरी पर है। प्रॉपर मैं वर्तमान में महाराष्ट्र के अंदर में संभाजी नगर में रहती हूँ। दीदी, आपका जन्म क्षेत्र और नेटिव पैलेस कहाँ है, इसके बारे में भी विस्तृत जानकारी हमारे दर्शकों को दें। मेरा जन्म नानी के यहाँ पर हुआ, तो मेरा ननिहाल जो था झांसी जिले उत्तर प्रदेश में था। तो झांसी जिले के पास में एक मऊरानीपुर तहसील थी, वर्तमान में तो जिला बन गया है। वहाँ पर एक छोटा सा गांव था स्यावरी नाम का, मेरे ननिहाल में, वहाँ उस स्थान पर मेरा जन्म हुआ था। फिर मेरी माता जो थी वो ग्वालियर में रहती थी। ग्वालियर मध्य प्रदेश हमारा नेटिव प्लेस है, तो पिताजी भी वहीं रहते थे। माता पिता दोनों शिक्षक थे। तो मैं बचपन में नानी के यहाँ पर रही और फिर बड़े होने पर कुछ दिनों में मेरा नेटिव प्लेस जो था, माता पिता जहाँ रहते थे ग्वालियर में, फिर वहाँ ग्वालियर मध्य प्रदेश में बड़ी हुई। सुंदर जानकारी आपने दीदी हमारे दर्शकों को दी। इस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं, परिचर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अब आप अपने माता पिता और भाई बहन के बारे में भी विस्तृत जानकारी हमारे दर्शकों को दें। मेरी माँ शिक्षिका थी, हेड मिस्ट्रेस थी।
वह आपके स्कूल की, तो उन्होंने पूरे जीवन शिक्षिका के पद पर काम किया और हेडमिस्ट्रेस होने के नाम से जिम्मेदारियां उनकी बहुत थी। पिताजी जो थे वो एजुकेशन डायरेक्टर थे। मध्य प्रदेश जब दुर्ग जिला था, वर्तमान में वो छत्तीसगढ़ बन गया है, पहले जिला दुर्ग मध्य प्रदेश हुआ करता था, तो वहाँ पर उनकी पोस्टिंग हुई थी और वो एजुकेशन डायरेक्टर बनकर वहाँ गए हुए थे। तो हम भी उनके साथ साथ में वहाँ जाते थे जहाँ पर उनके तबादले होते थे, ट्रांसफ़र होता था। तो हमने भी काफ़ी समय दुर्ग में रहकर उनके साथ में जीवन यापन किया। तो दोनों माता पिता शिक्षक रहे और मेरा एक भाई है प्रणय उपाध्याय, वह एस्ट्रोलॉजर है और साथ में शनि मंदिर का सेवा कार्य भी करता है। और उसके बाद में मेरी 2 बहनें हैं। एक बहन मेडिकल विभाग में सेवारत है, आभा त्रिपाठी, और एक बहन मेरी शोभा सन्याल, जो अब छत्तीसगढ़ हो गया है, भिलाई नगर, वहाँ पर मरोदा सेक्टर में रहती हैं और दुर्ग के हाई कोर्ट में अपनी प्रैक्टिस करती हैं, तो हाई कोर्ट में एडवोकेट हैं। बस ये एक परिवार है, 2 बहन 1 भाई का। माता पिता भी वर्तमान में नहीं है। वर्तमान में मेरी 2 बहनें जो हैं वो बराबर अच्छे से रिश्ता निभा रही हैं। भिलाई वाली बहन और मेरी मध्य प्रदेश ग्वालियर वाली बहन दोनों ही मुझे मेरे धर्म के कार्य में अच्छा सपोर्ट करती हैं। और ये जो मेरा ग्वालियर मध्य प्रदेश में ताऊ जी के घर हैं, बुआ जी के घर हैं, मेरे चाचा जी घर हैं, मेरा कुटुंब खानदान परिवार है, उन सब के बीच में मुझे सदगुरु के जैसी मान्यता दी हुई है। तो जो भी घर में शुभ कार्य और कुछ अच्छे कार्य होते हैं तो मिलना जुलना आना उनका यहाँ पर शनि आश्रम औरंगाबाद के कार्यों में लगातार होता रहता है। आपने प्रश्न किया है परिवार के मेंबर के बारे में, तो जैसे मैंने आपको बताया कि माता पिता तो अभी हैं नहीं, और उसके साथ में अभी वर्तमान में मेरी 2 बहनें और 1 भाई हैं जो मुझे सपोर्ट करते हैं और हमारे सबके रिलेशन बहुत प्यारे हैं। तो उसके साथ में मेरी एक बेटी है और मैं यहाँ धर्म के कार्य को संभालती हूँ और वो एक्टिंग में है, उसे एक्टिंग का शौक़ था इसलिए वो एक्टर बन गई। तो मेरी एक बेटी है जिसका नाम विभूति है, विभूति शर्मा के नाम से लोग बॉलीवुड में उसे जानते हैं। 2010 से वो बॉलीवुड में काम कर रही है, एक्ट्रेस है और अपने क्षेत्र में उसने अच्छा काम किया है। मैं धर्म के क्षेत्र में हूँ तो वो बॉलीवुड के क्षेत्र में है। जब मुझे ज़रूरत पड़ती है तो आती है, मेरा सपोर्ट करती है, यहाँ सेवा देती है और सारे कार्यक्रम हो जाने के बाद में वो मुंबई लौट जाती है। मेरा भी कभी कभी कहीं मुंबई जाने का प्रोग्राम रहता है तो मैं 1 आध दिन उसके पास होकर जाती हूँ, उसके फ्लैट में 1 आध 2 दिन रुक कर और फिर मैं आगे सफ़र करती हूँ, क्योंकि फ़्लाइट तो मुझे वहाँ से ही लेनी होती है। तो मेरा सौभाग्य ये रहा है कि उसने एक बहुत अच्छा वातावरण मुझे दिया है, अपना सपोर्ट, अपनी योजनाएं, और आज की जो युवा पीढ़ी है, जो यंग पीढ़ी है, उसके पास जो डिजिटल मीडिया है, उसकी जो सोच है, उसकी जो नॉलेज है वो बहुत बड़ी है। उसका फ़ायदा उसने मुझे दिया है फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर, तो ये सब पर सेवाएं उसकी रहती हैं, तो उसने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। तो मैं बहुत संक्षिप्त में ये कह रही हूँ कि वो बड़े भाग्यवान माता पिता होते हैं जिन्हें उनकी संतान से इतना सपोर्ट मिलता है उनके खुद के फील्ड के लिए, खुद के कार्यों के लिए। कभी भी मेरा संत रहना और उसका बॉलीवुड में रहना हमारे लिए एक दूसरे के लिए कभी बाधक नहीं रहा, हम एक दूसरे के पूरक ही हमेशा रहे। मैं बता रही थी कि शिवसेना के बारे में, तो मुझे ये आपसे ये कहना है कि शिवसेना के लोगों ने मुझे बहुत प्रधानता दी और बहुत सहयोग किया, बहुत समर्थन किया।
यहाँ तक कि गुड़ी पड़वा शिवसेना का सबसे बड़ा त्यौहार होता है और गुड़ी पड़वा पर उन्होंने अभी कुछ दिन पहले ही एक बहुत बड़ी शोभा यात्रा में, रथ यात्रा में उन्होंने मुझे बिठाया और सुंदर रथ में मुझे पूरा शहर घुमाया और बहुत सारे जितने भी शिवसेना के पदाधिकारी थे, जितने भी शिवसेना के कार्यकर्ता थे, वो सब पैदल पैदल साथ में चल रहे थे। कई घंटे तक के हम पूरा मार्केट में, हम पूरा एरिया में भ्रमण करते रहे। उन्होंने सारे लोगों को दर्शन कराया और सारे लोग हमसे जुड़ते रहे और हमें पहली बार पता चला कि शिवसेना ने कितना ज़्यादा हमें सपोर्ट किया है। तो वो भी एक अविस्मरणीय रहा है। बाद में उन्होंने हमारा एक सत्संग, प्रवचन, आशीर्वाद समारोह इसका भी आयोजन किया। उनके खुद के मंच पर समापन पर हमने आशीर्वाद संदेश भी दिया। बहुत सुंदर परिचर्चा दीदी। आगे इस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। अब हम आपकी शिक्षा दीक्षा के बारे में पूछना चाहेंगे और हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुई और किस राज्य में संपन्न हुई। क्योंकि नानी जी के साथ में मैं पली बड़ी हुई, ननिहाल में मेरा वातावरण बीता, तो इसलिए मेरी जो शिक्षा है वो अलग अलग क्षेत्रों में होती रही। जहाँ जहाँ उनके तबादले होते रहे वहाँ वहाँ मेरी शिक्षा बदलते रही। तो बचपन में जो मेरी 8वीं तक की शिक्षा हुई वो उत्तर प्रदेश में हुई। फिर 9वीं और 10वीं की शिक्षा जो हुई वो मध्य प्रदेश ग्वालियर में हुई। फिर 10वीं का वो जो बोर्ड उस समय हुआ करता था उत्तर प्रदेश में, ननिहाल में, पुनः मेरी नानी जी के साथ में गई तो फिर मैंने वहाँ से 10वीं कक्षा का बोर्ड एग्ज़ाम दिया। फिर ऐसे ही मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ऐसी शिक्षाएं मेरी बदलती गईं। बाद में फिर कॉलेज की पढ़ाई जो है वो छत्तीसगढ़ दुर्ग जिले और छत्तीसगढ़ रायपुर से हुई। पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद में फिर जो जर्नलिज्म का मैंने कोर्स किया, बैचलर ऑफ जर्नलिज्म का कोर्स, वो रायपुर यूनिवर्सिटी से किया और आयुर्वेद के कोर्स भी रायपुर यूनिवर्सिटी से ही किए। नेचुरोपैथी के जो कोर्स हैं वो महाराष्ट्र में आने के बाद में किए। ज्योतिष की शिक्षा का सबसे ज़्यादा श्रेय राजस्थान को जाता है। तो ज्योतिष के जो डिप्लोमा हैं, जो कोर्स हैं, वो ज़्यादातर मैंने राजस्थान जोधपुर की क्लासों में किए। तो जहाँ जहाँ पर जैसा अवसर मिला उस तरीके से ये कोर्स होते रहे और मेरी जो प्रैक्टिकल लाइफ में जो कर्म क्षेत्र था वो कर्म क्षेत्र भी मैं करते रही लगातार और शिक्षा भी लेते रही। तो इस प्रकार से पीएचडी भी की तो वो भी रायपुर यूनिवर्सिटी से हुई और उसमें जो विषय था वो विषय ज्योतिष से रिलेटेड था। तो बार बार मेरा जोधपुर से संबंध बनता चला गया, राजस्थान से। तो ऐसा करके सब मिक्स हो गए, अनेक स्टेट जो है वो सब मिक्स हो गए। तो दीदी फिर आप औरंगाबाद कब आई और आपने औरंगाबाद महाराष्ट्र को ही क्यों चुना? औरंगाबाद में मैं 2000 में आई और महाराष्ट्र में मेरे प्रोग्राम बहुत होते थे क्योंकि मैं शनि देव को मानने वाली थी और 97 में शनि तीर्थ क्षेत्र बिरजापुर की स्थापना रायपुर संभाग, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ के पास में जब मैंने की तो वहाँ से ख्याति बहुत मिलने लगी। तो महाराष्ट्र के अंदर बहुत मेरे कार्यक्रम होते थे क्योंकि शनिदेव से संबंधित शांति, पूजा, विधि विधान, एस्ट्रोलॉजिकल उपाय, ज्योतिष के मार्गदर्शन मेरे काफ़ी सटीक थे और लोकप्रियता मुझे बहुत मिली थी। तो फिर यहाँ शिग्नापुर क्षेत्र होने के नाम से यहाँ के लोगों ने मुझे आमंत्रण दिया कि मैं छत्तीसगढ़ छोड़ के, दुर्ग छोड़ के यहाँ पर बसूँ और यहाँ पर आऊँ। और उन दिनों कुछ बात भी ऐसी हो गई जो पारिवारिक विघटन और बातें चल रही थी जिसमें मेरे साथ में प्रस्ताव रखा गया और मुझसे ये कहा गया कि या तो मुझे ये सारा कार्य छोड़ना पड़ेगा और या फिर मुझे घर परिवार संसार छोड़ना पड़ेगा। मेरे सामने 2 ऑप्शन थे, या तो मैं अपनी फील्ड का काम छोड़ दूं, मैंने शनि भक्ति का और जो भी ज्योतिष मार्गदर्शन का और जो भी सत्संग का, जो भी बहुत दूर दूर तक यात्राएं करके राष्ट्र निर्माण का काम प्रारंभ किया था और कर रही थी, या तो मैं वो कार्य बंद कर दूं, या परिवार कुटुंब खानदान वाले कहते थे कि या फिर मैं घर परिवार संसार छोड़ दूं और मैं जीवन पर्यंत ये बाहर के ही काम संभालूं।
ऑप्शन दोनों थे। फिर चुनाव मैंने शनिदेव को किया और मैंने कहा कि मैं शनिदेव जी की सेवा नहीं छोड़ पाऊंगी, चाहे घर परिवार संसार छूटे तो भी चलेगा। और फिर उस समय फिर डिसीजन था कि मुझे कहाँ बसना है, कहाँ जाना है, कुछ समझ में आता नहीं था। तो उस समय औरंगाबाद के कई मेरे आयोजक प्रायोजक ऐसे जुड़े हुए थे जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आकर मेरे शांति विधानों में भाग लेते थे और मुझे सपोर्ट करते थे। तो उन्होंने सलाह दी कि हमें आपकी आवश्यकता है, आप इधर चले आइए और यहाँ पर ही आप बस जाइए और हम आपको सपोर्ट करेंगे, यहीं शनि आश्रम बनाएंगे, यहीं शनि मंदिर बनाएंगे। बस फिर चुनाव हो गया और मैं 2000 में घर परिवार संसार सब छोड़ के त्याग कर और छत्तीसगढ़ दुर्ग से यहाँ पर औरंगाबाद में आकर बस गई और खाली हाथ आई थी। यहाँ आने के बाद में शनिदेव जी ने सारा सुख सौभाग्य और वैभव दे दिया, शनि भक्ति का प्रमाण दे दिया। बहुत सुंदर दीदी। लेकिन एक चीज़ मुझे और बताइए, मुझे ही नहीं हमारे पूरे दर्शकों को बताइए कि औरंगाबाद शनि मंदिर की स्थापना कब हुई, इसके बारे में विस्तृत जानकारी हमारे दर्शकों को दीजिए। मैं यहाँ पर 2000 में आई तो अक्टूबर 2000 में यहाँ पर N2 सिडको के क्षेत्र में शनि मंदिर की स्थापना हुई। छत्रपति संभाजी नगर औरंगाबाद महाराष्ट्र का यह N2 सिडको का क्षेत्र बहुत फेमस है और सिटी का हार्ट कहलाता है। यहाँ पर हमने छोटा सा 15 बाई 15 का एक एरिया लेकर स्थापना की थी और धीरे धीरे वह इतना चर्चा का विषय बना, शनि भक्ति इतनी प्रबल बनी कि शनिदेव जी ने बड़े बड़े 4 प्लॉट आपस में देने का अवसर दिया और हम ले पाए और एक बड़ा विशालकाय शनि मंदिर और बड़ा शनि क्षेत्र बन गया, जहाँ पर कोई कमी नहीं रही। तो बड़े बड़े सत्संग हॉल और पूजा हॉल और पार्किंग व्यवस्था और भंडारी भोजनालय की व्यवस्था ये सब हो पाई सही तरीके से और हर शनिवार को फिर यहाँ सत्संग हम प्रारंभ कर सके। जीवन जीने का जो उद्देश्य था वो पूरा हम कर पाए। तो ये N2 सिडको में जब से 2000 से ये मंदिर की स्थापना हुई है तब से मैं यहाँ पर ही रहती हूँ और मेरा देवालय और मेरा घर दोनों ही एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और मैं पूरी तरह से समर्पित भाव से, ये बड़े श्रद्धा भाव से ये सब कार्यभार संभालती हूँ और पूरा समय, पूरी एनर्जी और पूरा अपना ज्ञान और पूरा भक्ति प्रभाव सब मैंने शनिदेव जी को समर्पित कर रखा है। तो मुझे बड़ा आनंद महसूस होता है यहाँ पर। दीदी, शनि मंदिर के साथ साथ यहाँ पे एक शनि आश्रम भी आपका है, जैसा मैं कहीं एक रिसर्च में पढ़ भी रहा था। तो उस आश्रम की स्थापना कब हुई और वो कितना बड़ा है और उसमें कार्य क्षेत्र क्या क्या होता है और कैसे कैसे वहाँ पे सब चीज़ बहुत संपन्न होती है? बहुत सुंदर। 2000 में जब शनि मंदिर की यहाँ स्थापना हुई तो हर साल जो हम शनि अमावस्या पर और मकर संक्रांति पर शांति पूजा कराते थे उसकी भीड़ ज़्यादा बढ़ने लगी, लोगों का आवागमन ज़्यादा हो गया। कार्यक्रमों की भीड़ को देखते हुए शहर के मध्य में जगह तो पूरी पड़ती नहीं थी, कहाँ हवन कुंड तैयार करें। पहले लोहे के 9 कुंड बनाए, फिर बाद में हमने 11 बनाए, फिर 17 बनाए, जगह तो पूर्ति नहीं थी। और धीरे धीरे बस्तियां बसने लगीं, चारों तरफ शनि मंदिर के नाम से एक लैंडमार्क बन गया और पूरी प्लॉटिंग चारों तरफ फैल गई और देखते देखते ही 5 साल के अंदर में पूरी जगह फुल हो गई। जगह इतनी नहीं थी, कहीं टेंट लगाएं, कहीं प्रोग्राम करें, कहीं भंडारे करें, लोग आएंगे जाएंगे, उनके व्यवस्था के लिए कहाँ सोचें। फिर समझ नहीं आ रहा था तो प्रस्ताव रखा हमने यहाँ के बहुत चर्चित लोगों के बीच में, जिनकी इच्छा से हम यहाँ पर आए थे। तो बड़ी मीटिंग हुई और फिर यहाँ के शिवसेना के जो प्रमुख राजनीतिक व्यक्ति थे उनका आना जाना यहाँ समर्पित भाव से बहुत था। तो उन्होंने विचार सुझाया कि क्यों ना हम शनि आश्रम की स्थापना करें और शनि आश्रम की स्थापना ऐसी जगह करें जो सिटी से थोड़ा सा अलग होगा और बड़ा एरिया होगा। तो बड़े पैमाने पर वहाँ पर यज्ञशाला स्थापित करेंगे और गौशाला बनाएंगे और बड़े पैमाने पर नवग्रहों के टेम्पल बनाएंगे, अच्छी बड़ी जगह रखेंगे जिसमें हम बिल्कुल ऋषि मुनियों की कुटिया के जैसा उसमें वातावरण करेंगे और फिर वहाँ से हम पूरे भारत में शनि आश्रम का संचालन करेंगे। फिर क्या था, योजना धीरे धीरे कार्यान्वित होते चली गई
और शनिदेव जी ने उतनी ताकत दे दी, उतनी व्यवस्था दे दी और उतनी एनर्जी दे दी, उतना सेवा हमें सौंप दी, उतनी सेवा हम कर पाए, उतनी भाग दौड़ हमसे हो पाई। और देखते देखते 4 एकड़ की जगह में 2005 में श्री शनि आश्रम चिक्कल थाना संभाजी नगर की स्थापना हो गई, जो एयरपोर्ट से लगा हुआ एरिया है, काफ़ी फेमस एरिया है और एयरपोर्ट की बाउंड्री वाल से मात्र 1 किलो की डिस्टेंस पर है और औरंगाबाद जालना जाने वाले मार्ग पर है। तो वहाँ पर पूरे 4 एकड़ में शनि आश्रम की जब स्थापना हुई तो जो भी मकर संक्रांति के या शनि अमावस्या के शांति विधान पूजा पाठ थे वो सब फिर प्रायः वहीं पर होने लगे। नवग्रहों के टेम्पल बन गए, हनुमान जी का मंदिर बन गया, गणेश जी की स्थापना हो गई, शनिदेव जी के तेल अभिषेक की और जो मूर्तियां हैं दर्शन की वो विराजमान हो गई और यज्ञशाला बन गई 51 कुंडी की स्थायी, गौशाला भी बन गई। बाद में फिर पता चला कि गौशाला के लिए जगह छोटी पड़ने लगी है, गौवंश तो बहुत बढ़ता है, बहुत स्पीड में बढ़ता है। आप 2, 4, 6 गाय लाते हैं तो फिर एक ही गाय के 2, 2, 4, 4, 6 बछड़े होते हैं तो गौवंश बढ़ जाता है। तो हमने महसूस किया कि 2005 में जो शनि आश्रम में गौशाला थी वो स्पीड से बढ़ रही थी, तो फिर हमने आश्रम आने जाने के मार्ग में 1-2 एकड़ की जगह लेकर वहाँ पर गौशाला शिफ्ट की। आज हमारी उस गौशाला में 200 के आसपास गाय हैं और बहुत अच्छी पुष्ट गाय हैं। कुल मिलाकर ये है कि फिर गौशाला और शनि आश्रम ये 2 विभाग हो गए और शनि मंदिर तो ऑलरेडी पहले से था ही, तो अब 3 विभागों की जिम्मेदारी हो गई। एक चीज़ मुझे बताइए कि शनि आश्रम में राजनीतिक व्यक्ति का आना और साथ ही साथ धर्म के क्षेत्र में राजनीति का प्रवेश, ये कैसे? ये कोई सोची समझी प्लानिंग नहीं थी, बस ये था कि जैसे जब हमने शुभारंभ में यहाँ पर शनि आश्रम का निर्माण किया तो जगह ऐसी थी कि लगता नहीं था कि इतना बड़ा हम मंगल के जैसा वातावरण बना लेंगे और इतनी खूबसूरत वो जगह बन जाएगी और इतनी अच्छी रोडें वहाँ तक चली जाएंगी। तो उस समय हमें वहाँ तक जाने आने के लिए रोड बनाने की बहुत आवश्यकता थी। उससे राजनीतिक व्यक्तियों से मिलना तो बहुत ज़रूरी था और शिवसेना एक ऐसा राजनीतिक क्षेत्र है जो भक्ति भाव से, पूरे समर्पण भाव से जुड़े हुए लोग हैं उसमें और जिनका मेन लक्ष्य जो ये होता है कि कैसे सनातन धर्म को फेमस करें और कैसे भक्ति भावना को, प्रचार को आगे लेके जाएं। तो शिवसेना के जो खास लोग थे उनकी मदद से, फिर उनके सपोर्ट से हमें पहले एक कच्ची रोड बनाने का मौका मिला तो जाने आने में तकलीफ़ नहीं हुई। फिर थोड़ी सी एक पक्की रोड बनाई, फिर उसने भी 10 साल तक उस रोड ने भी अच्छा काम किया। बाद में तो अभी आप देख ही रहे हैं कि पूरी जाने आने की 1 किलोमीटर की बहुत अखंड और पक्की रोड बन गई है और बहुत बड़ी कमान जिसे सिंह द्वार कहते हैं वो भी है और बहुत अच्छे वातावरण में अभी लोग शनिदेव के आश्रम के दर्शन करते हैं। प्रसिद्धि भी बहुत अच्छी हो गई है। प्रसिद्धि आप भी बहुत प्राप्त किए हुए हैं दीदी, जैसा हम कई सारी रिसर्च में पढ़े भी हैं और लोगों को भी पता है। लेकिन आपसे एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि शंभुखानंद हॉल मुंबई में 2011 में आपको एक खास अवार्ड से सम्मानित किया गया था, उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। यहाँ महाराष्ट्र में अंबेडकर जी को मानने वाले बहुत लोग हैं और अंबेडकर जी के नाम से उन्होंने एक अवार्ड निकाला है वर्षों पहले, भारत रत्न अंबेडकर अवार्ड। तो वो वर्ष में एक बार अलग अलग क्षेत्रों से अलग अलग व्यक्ति का चुनाव करते हैं उस अवार्ड के लिए। तो राजनीतिक क्षेत्र से और बॉलीवुड के क्षेत्र से, सामाजिक क्षेत्र से और धार्मिक क्षेत्र से एक एक व्यक्ति चुना जाता है। और शंभुखानंद हॉल चूँकि वहाँ का मुंबई का सबसे बड़ा और सबसे फेमस हॉल है, वहाँ पर उस हॉल में ही ये आयोजन ज़्यादा होते हैं, जो बहुत बड़े आयोजन होते हैं। तो मुंबई के शंभुखानंद हॉल में ये आयोजन हुआ और उसमें जिस समय मुझे ये अवार्ड मिला तो शबाना आजमी को सामाजिक कार्यों के लिए और धर्मेंद्र को बॉलीवुड के लिए इतने लंबे समय तक के काम करने के लिए, अन्ना हजारे को भी वहाँ आमंत्रित किया गया था। काफ़ी बॉलीवुड की प्रसिद्ध हस्तियाँ वहाँ पर थीं। जिस दिन मुझे ये धर्म के क्षेत्र की प्रसिद्धि और सच्चे रूप में धर्म के माध्यम से लोगों को बदलने के लिए, लोगों को
कर्मयोगी बनाने के लिए और राष्ट्र के निर्माण में महत्वपूर्ण धर्म के माध्यम से चलकर भूमिका निभाने के लिए ये अवार्ड मुझे शायद दिया गया और उन्होंने पात्रता के आधार पर मुझे चुना होगा कि मैं निष्काम भक्ति से और पूरे राष्ट्र के निर्माण में पूरे समर्पण भाव से लगी हुई हूँ। मेरे लिए राष्ट्र पहले है, मेरा स्वार्थ बाद में है, ये सबको दिखाई भी देता है। तो फिर ये भारत रत्न अम्बेडकर अवार्ड मुझे 14 अप्रैल 2011 में मिला, जब लोग अम्बेडकर जयंती मनाते हैं तब। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार पूर्व जन्मों के पापों के प्रायश्चित हेतु वर्तमान को अच्छा बनाने के लिए और भविष्य में अपने सपनों को साकार करने के लिए यज्ञ कराने की सलाह दी गई है और सभी यज्ञों में ज्ञान यज्ञ ही सर्वोत्तम है। शनिदेव जी की प्रत्येक दशा, शनि साढ़े साती, शनि ढैया के समय को शुभ फलकारी बनाने के लिए शनि ज्ञान यज्ञ करवाना चाहिए। पूरे विश्व में एकमात्र शनि साधिका डॉक्टर विभाश्री दीदी जी के द्वारा ये शनि ज्ञान यज्ञ किए जाते हैं। जितना फल अश्वमेध यज्ञ कराने से होता है, उससे ज्यादा फल शनि ज्ञान यज्ञ कराने से होता है। अगर आप भी शनि साधिका परम पूज्य डॉक्टर विभाश्री दीदी जी द्वारा 7 दिवसीय शनि भागवत यज्ञ या 3 दिवसीय शनि ज्ञान यज्ञ कराना चाहते हैं तो आज ही संपर्क करें 024024715558 और 65728888। मोबाइल नंबर 09422704358। शनि देवा को प्रणाम, शनि राजा को प्रणाम।